बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ गोपी शर्मा फ्रॉम शाहजहाँपुर यूपी। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है, समेशन ऑफ सीरीज चैप्टर से। सम द सीरीज 2 sin अल्फ़ा माइनस सीरीज sin 2 अल्फ़ा प्लस 4 sin 3 अल्फ़ा माइनस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो पहले ये देख रहे हैं कि हम साइन सीरीज़ है, सभी टर्म में साइन आ रहा है, इसलिए साइन सीरीज़ कहेंगे और एस से इसको डिनोट करेंगे। 2 sin अल्फ़ा माइनस 3 sin 2 अल्फ़ा जो साइन सीरीज़ थी उसको यहाँ पर नोट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर चूँकि हम जो मेथड का यूज़ करेंगे वो C+IS मेथड होगा, और C+IS मेथड में हम लोग जानते हैं कि साइन सीरीज़ के करस्पॉन्डिंग जो है वो एक कोसाइन सीरीज़ लिखते हैं, जिससे हम C+IS मेथड को लगा सकें। तो उसके लिए कोसाइन सीरीज़ लिखने के लिए बस आपको ये करना है कि जहाँ पर भी साइन नज़र आए वहाँ पर कॉस लिख देना है, बाकी के टर्म या फैक्टर वो अनचेंज रहेंगे। तो 2 लिख दें और साइन के यहाँ बस कॉस कर दें, अल्फ़ा लिखा है वैसे लिख देंगे, -3 इंटू साइन की जगह पर हमको कॉस करना है, cos 2 अल्फ़ा प्लस 4 cos 3 अल्फ़ा माइनस एंड सो ऑन, और ये टर्म हो जाएंगे अप टू n टर्म्स होंगे, n टर्म्स। इसके बाद यहाँ पर हम C+IS मेथड का यूज़ करेंगे। C+IS मेथड का यूज़ करना है तो करस्पॉन्डिंग टर्म को यहाँ पर ऐड करना होगा। इस टर्म को इस टर्म से जोड़ देंगे और यहाँ पर 2 को कॉमन ले लिया। अब जब 2 कॉमन लिया इन दोनों में से, और इसमें ध्यान रहे कि साइन सीरीज़ में हमने i से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर C+IS लिख रहे हैं। समझिए कि i का हर एक टर्म में इंटू हो गया, और c इसके साथ जोड़ेंगे तो करस्पॉन्डिंग यानी फर्स्ट को फर्स्ट से जोड़ेंगे तो 2 कॉमन नज़र आ रहा है। इस कोसाइन सीरीज़ को हम पहले लिख रहे हैं cos अल्फ़ा, और यहाँ पर i से इंटू हो चुका है तो प्लस i साइन अल्फ़ा हो जाएगा। इसी तरीके से -3 इन दोनों में कॉमन है, और यहाँ पर cos 2 अल्फ़ा और प्लस का हो जाएगा i साइन 2 अल्फ़ा। और इसी तरीके से इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, प्लस का 4, और यहाँ पर i का इंटू हो चुका है हर एक टर्म में, ये पहले ही बता चुके हैं। तो ये cos 3 अल्फ़ा और इसमें हम जोड़ रहे हैं ये प्लस का i इंटू साइन 3 अल्फ़ा, और ऐसे ही माइनस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स तक चलेगा। n टर्म्स थे इस सीरीज़ में, इसलिए अब यहाँ पर यूलर फार्मूला लग जाएगा। यूलर फार्मूला हम लोग जानते हैं cos z प्लस i साइन z की वैल्यू होती है e⁻iz। तो यूलर फार्मूला हर एक टर्म में लग जाएगा, अप्लाई कर देंगे। तो यूलर फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करने पर ये C+IS की जो वैल्यू होगी 2 टाइम्स e⁻i अल्फ़ा होगी, -3 टाइम्स e⁻2i अल्फ़ा प्लस 4 टाइम्स e⁻3i अल्फ़ा, और इसी तरीके से माइनस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स हो गया। और हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सीरीज़ मिली गई है वो अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल सीरीज़ है, क्योंकि जो इसका पहला फैक्टर है वो AP में आ रहा है, और जो सेकंड फैक्टर है e⁻i अल्फ़ा, और यहाँ पर प्लस का साइन लगा दें और माइनस को इसके साथ में लिख दें, यानी -e⁻i अल्फ़ा का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू इसे लिखा जा सकता है e⁻, यहाँ पर ये माइनस को में इसके साथ रखना, माइनस को यहाँ पर रखना होगा हमको, सॉरी। तो e⁻ माइनस साइन को हमने इसके ब्रैकेट में लिख दिया, e⁻ माइनस का 2i अल्फ़ा, और यहाँ पर ये होगा e⁻3i अल्फ़ा, e⁻3i अल्फ़ा और माइनस एंड सो ऑन। जैसे कि हमने पहले बताया, ये जो सीरीज़ है वो एक अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल सीरीज़ है, यानी समानांतरी गुणोत्तर श्रेणी है, जिसकी सीरीज़ का अगर हम n टर्म फाइंड करना चाहें तो देख रहे हैं कि ये टर्म चूँकि अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव आ रहे हैं, तो इस n टर्म में का साइन कैसा होगा, -1 की पावर n-1 कर दीजिए। अगर n बराबर 1 रखेंगे तो पावर ये 0 हो जाएगी, और -1 की पावर 0 होने से ये टर्म पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर हम n बराबर 2 रखेंगे सेकंड टर्म के लिए, तो 2 रखने पर ये 1 हो जाएगा, और -1 की पावर 1 होगी तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का टर्म है ये सेकंड टर्म। तो माइनस तो हम इससे लिख देंगे, और
और यहाँ पर ये जो आ रहा है AP अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का जो टर्म है वो भी लिख सकते हैं। AP का फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 का है, लेकिन हम चाहे तो लॉजिक से भी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में तो 2 आ रहा है, सेकंड टर्म में तो 3 आ रहा है और थर्ड टर्म में तो 4 आ रहा है, यानी जो भी टर्म से एक ज़्यादा आ रहा है। 1 है तो 2 आ रहा है, एक ज़्यादा आ रहा है, 2 है तो 3 आ रहा है, एक ज़्यादा आ रहा है, 3 है तो 4 है, एक ज़्यादा आ रहा है। इसी देखिए n टर्म निकालेंगे तो उससे एक ज़्यादा आएगा, यानी n+1 आएगा। ये AP से भी निकाल सकते हैं, हमने लॉजिक से इसको निकाला है। और देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में तो e⁻i अल्फ़ा आ रहा है और सेकंड टर्म में e⁻2i अल्फ़ा आ रहा है। यहाँ पर थर्ड टर्म में तो 3i अल्फ़ा है, यानी जो टर्म है वही e में है, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी e⁻n टर्म है तो e⁻in अल्फ़ा यहाँ पर हमने लिख दिया, e⁻in अल्फ़ा लिख दिया। ये c+is की वैल्यू यहाँ पर हमने लिखी हुई है। और ये जो सीरीज़ है वो अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल सीरीज़ है। अब हम यहाँ पर इसका जो कॉमन रेशियो है उस कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई इसके हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। और कॉमन रेशियो निकालने का मेथड ये होता है, आप हमें ज्योमेट्रिकल सीरीज़ को कंसीडर करना है, तो हमने बताया कि पहली वाली जो सीरीज़ है वो अर्थमेटिकल है और सेकंड वाली जो सीरीज़ है e⁻ वाली जो है वो ज्योमेट्रिकल सीरीज़ है साइन के साथ में। तो उसका कॉमन रेशियो जो है उससे हमें पूरी सीरीज़ में मल्टीप्लाई करना होता है अगर हम इस सीरीज़ का सम चाहते हैं, यानी समानांतरी गुणित सीरीज़ यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज़ का अगर सम चाहते हैं तो सबसे पहले इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा इसके ज्योमेट्रिकल सीरीज़ की जो कॉमन रेशियो होता है उससे। और कॉमन रेशियो को फाइंड करना है तो इस में इसका डिवाइड कर देंगे, यानी हम जो ज्योमेट्रिकल सीरीज़ का जो फैक्टर है टर्म है वो इससे इस वाले टर्म से डिवाइड कर देंगे। हालांकि ये इस टर्म का एक फैक्टर है, इस टर्म का ये वाला फैक्टर है, लेकिन ये हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल सीरीज़ के टर्म्स हैं, तो इनको डिवाइड करके कॉमन रेशियो निकालेंगे। यानी कॉमन रेशियो निकालना हो तो इस वाले में इसको डिवाइड कर देंगे, माइनस है ये e⁻2i अल्फ़ा और डिवाइड कर देंगे e⁻i अल्फ़ा से। एक पावर माइनस हो जाएगी तो एक ही बचेगी, i अल्फ़ा, दो में से एक कम हो जाएगी, डिवाइड होने पावर माइनस हो जाती। ये हम और भी टर्म से निकाल सकते हैं, जिससे उसको इससे डिवाइड करें तब भी ये इतना ही आएगा, यानी माइनस का आएगा e⁻i अल्फ़ा। तो इस कॉमन रेशियो से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम दोबारा से इसको लिख दे रहे हैं पहले, यानी c+is से, और उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो e⁻i अल्फ़ा। इसमें हम दो वजह से दोबारा से लिख रहे हैं इसको। एक तो ये कि ये बीच में आ गया और हमें दोनों इक्वेशन को भी मेरा माइनस करना पड़ेगा। दूसरा ये थोड़ा सा गंदा तरीके से लिखा हुआ है, तो इस माइनस को भी यहीं पे लिख दीजिए, 3 × e⁻2i अल्फ़ा और प्लस का 4 × e⁻3i अल्फ़ा और माइनस एंड सो ऑन। और इस टर्म को यहाँ लिख देंगे -1 की पावर n-1 इंटू n+1 इंटू e⁻i अल्फ़ा। अब जो कि हमने कहा था कि कॉमन रेशियो जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी c+is में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस e⁻i अल्फ़ा से। तो जब इस टर्म में मल्टीप्लाई हो गया e⁻i अल्फ़ा से, अगर ध्यान रहे कि एक टर्म को हमें छोड़ के लिखना होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई तो ज़रूर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2 टाइम्स e⁻, इसमें जो कोई मल्टीप्लाई किया जा रहा है मतलब e⁻i अल्फ़ा का हर एक टर्म में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इसमें इंटू करेंगे तो पावर जुड़ के ये 2i अल्फ़ा हो जाएगी, जो इसी के नीचे लिखेंगे 2i अल्फ़ा, लेकिन कोफिशिएंट जो है माइनस का 2 आ जाएगा। जब इस वाले टर्म में इंटू करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहे हैं, एक टर्म आगे बढ़ा के लिख रहे हैं मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद इस चीज़ का। ये प्लस का हो जाएगा 3 टाइम्स e⁻2i अल्फ़ा हो जाएगा और माइनस एंड सो ऑन। इस टर्म में जब इंटू करेंगे तो ये शिफ्ट हो चुका है, तो अगला नेक्स्ट टर्म में यहाँ पर आएगा, यानी इसमें जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -1 की पावर पहले से n-1 थी और एक माइनस और आ रहा है तो -1 की पावर n हो जाएगी। और फैक्टर में ये यही रहेगा, n+1 जगह नहीं, अगले पेज पर हम लिख रहे हैं तो n+1 है ब्रैकेट में, ये n+1 है और इंटू भी e⁻ एक बढ़ जाएगी, i की पावर n अल्फ़ा में जुड़ जाएगी i अल्फ़ा। और हमने कहा था इसको हमें माइनस करना है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो जब लेफ़्ट हैंड साइड में हम माइनस करने जा रहे हैं तो ये चीज़ कॉमन आ रही है, तो इसको कॉमन लेने पर पहले में तो 1 बचेगा यहाँ पर और दूसरे में माइनस होगा, -e⁻i अल्फ़ा माइनस हो जाएगा
और हमने कॉमन लिया था इन दोनों टर्म, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो कॉमन लिया था सी प्लस आई एस, चाहे लिख के आप देख लीजिएगा। अब ये टर्म है जिसको तो ये किसी में से माइनस नहीं हो रहा है, इसको तो ऐसे ही नोट कर लिया। अब चूँकि इस वाले को हमें माइनस करना है तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस थे तो प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, ऐसे ही इसके साथ में भी होगा, जो प्लस थे वो माइनस हो गए, माइनस वाले प्लस। तो अब ये नीचे वाले साइन ही इनके साइन कंसीडर किए जाएंगे। इस टर्म को तो हमने ऐसे ही नोट कर लिया क्योंकि हाँ 0 से घटेगा तो इतना ही आएगा। अब ये है प्लस का, वो है माइनस का, तो माइनस का बच रहा है 3 और 2 का डिफरेंस 1 टाइम्स आ जाएगा e⁻²i अल्फ़ा, और ये बचेगा प्लस का e⁻³ i अल्फ़ा माइनस अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है। और यहाँ तक तो n टर्म थे, तो यानी पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, n टर्म आ जाएगा। तो यहाँ तो लिख देंगे हम लोग f टू n टर्म्स। उसके बाद देखिए ये वाला टर्म जो है वो ऊपर किसी से भी नहीं घट रहा है, यानी 0 मान सकते, 0 घट रहा है, 0 घटाएगा तो माइनस का बचेगा, ये -1n इंटू n+1, और इसमें से हम i कॉमन ले लेंगे दोनों से, e की पावर में i अल्फ़ा कॉमन हो जाएगा तो i कॉमन लेने n+1 बचेगा, i अल्फ़ा को i इधर अल्फ़ा उधर कॉमन लेने के बाद। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट जब ओपन हो गए, यानी 1 + e⁻i अल्फ़ा हो जाएगा, और c + i s तो हमारा ये चल रहा था, और ये सीरीज़ मिल रही है, यानी 3 है, 2 है, 1 भी है, लेकिन 2 टाइम्स है। इसको 2 पार्ट में बांट लें, इन्हें e⁻i अल्फ़ा कर लें और प्लस e⁻i अल्फ़ा कर दें, तो ये जोड़ के 2 टाइम्स थे हो जाएंगे, यानी 2 टाइम्स को इस तरीके से हमने स्प्लिट कर लिया 2 पार्ट में। और इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि स्प्लिट करने पर यहाँ तक तो जो है n टर्म थे, अब n+1 टर्म हो जाएंगे, तो हम n टर्म अगर रखना चाहें तो एक को अलग कर देंगे, और ये इसका एक पार्ट इधर आ गया इसका, तो बाकी इसमें जो ब्रैकेट है हमारा उसमें अब n टर्म ही बचेंगे, नहीं तो एक बढ़ जाता है इससे, तो बढ़ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सीरीज़ का हिस्सा नहीं हो जाएगा, होगा, क्योंकि सीरीज़ में देख रहे हैं पावर 1 2 3 इस तरीके से बढ़ रही है, तो उसी के ऑर्डर में हमें इसको लिखना होंगे। तो अब तो n टर्म में भी रहेंगे, यानी n टर्म कम भी नहीं हो गए, यहाँ से हमने हटा दिया था, इसको 2 पार्ट में बांट दिया था, तो एक टर्म जो है सीरीज़ के n टर्म को की पूर्ति कर रहा है, तो n टर्म है, और इसको हम जैसा है एज इट लिख देंगे -1n n+1 और e⁻i n+1 इंटू अल्फ़ा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सीरीज़ है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में यानी जीपी में है, और इस नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर n है। n टर्म्स का सम अगर निकालना है सीरीज़ में तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला हम लोग जानते हैं, अगर सीरीज़ जीपी होती ए आर और AR² प्लस एंड सो ऑन, अगर हमें अप टू n टर्म का सम निकालना हो तो उस सीरीज़ का फार्मूला होता है a1 - r⁻n अपन 1 - r। इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे, जो ये सीरीज़ है और ये फार्मूला है, तो इसका यूज़ करेंगे। ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म जो कि ये है, और आर की वैल्यू जैसे कि ऊपर हमने निकाली थी, यानी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, वही आएगा -e⁻i अल्फ़ा आएगा। तो बाकी से सारे लेफ़्ट और राइट में जो टर्म्स हैं वैसे ही लिख दीजिए, यानी 1 + e⁻i अल्फ़ा और ब्रैकेट में c + i s वैसे लिख दीजिए, और राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है e⁻i अल्फ़ा वो तो वैसे ही रहेगा, और इसमें हम जब इनफाइनाइट सीरीज़ का सम n टर्म्स का सम फाइंड करते हैं तो फार्मूला लिख चुके हैं, उसी में a की वैल्यू रख रहे हैं e⁻i अल्फ़ा, और 1 - r की वैल्यू -e⁻i अल्फ़ा है, और लेकिन उसकी पावर n है, r की पावर n अपन 1 - r की वैल्यू -e⁻i अल्फ़ा है। और फिर उसके बाद में इस सीरीज़ का सम तो हमने लिख दिया यहाँ तक ब्रैकेट में, उसके बाद माइनस का ये टर्म लिखा हुआ है, उसको लिखेंगे -(1n) इंटू n+1 और e⁻i n+1 टाइम्स अल्फ़ा। अब इन दोनों टर्म्स को हम साथ साथ लिख लें, और चल रहा है ये लेफ़्ट हैंड साइड में, उसको तो कुछ चेंज नहीं है, 1 + e⁻i अल्फ़ा जैसा लिखा है वैसे ही लिख देंगे c + i s। बस इन दोनों टर्म को हम पास लिखना चाहते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन कम से कम हो। e⁻i अल्फ़ा और माइनस का है ये -1 to the power n इंटू n+1,
और e टू द पावर आई इंटू एन प्लस वन इंटू अल्फ़ा। अब ये वाला टर्म है, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं लास्ट में, प्लस इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो e टू द पावर आई अल्फ़ा और 1 माइनस, तो यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, तो -1 की पावर भी n हो जाएगी, होल पावर n थी, और e टू द पावर आई अल्फ़ा की पावर n हो जाएगी, तो लिखेंगे आई एन अल्फ़ा लिख सकते हैं इसको, होल अपान में ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस e टू द पावर आई अल्फ़ा यहाँ पर हो गया। अब चूँकि हमको सी प्लस आई एस में को साइन सीरीज़ की वैल्यू निकालना है, लेकिन हम इसके साथ फैक्टर भी चल रहा तो उसको डिवाइड में ले आएंगे, तो इस पूरे टर्म को हम एक ही ब्रैकेट में अगर कर लें तो हमें कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसको एक ही ब्रैकेट में कर लें और पूरे का बाद में ये आ जाएगा सी प्लस आई एस। जब हम करेंगे तो ये टर्म इधर फैक्टर इधर चला जाएगा और इस पूरे को डिवाइड कर देगा e टू द पावर आई अल्फ़ा माइनस 1 टू द पावर n इंटू एन प्लस वन इंटू ई टू द पावर आई एन प्लस वन टाइम्स अल्फ़ा। इस पूरे फैक्टर जो कि हमने ऊपर ब्रैकेट में बना कर रखा था इस पूरे में डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर आई अल्फ़ा से डिवाइड हो जाएगा, और इसका डिवीज़न दूसरे वाले टर्म में भी होगा, और ये वैल्यू हो जाएगी की पावर आई अल्फ़ा इंटू 1 माइनस 1 टू द पावर n इंटू ई टू द पावर आई एन अल्फ़ा, और होल अपान में ये पहले से फैक्टर है एक 1 प्लस ई टू द पावर आई अल्फ़ा, और एक और फैक्टर जो राइट में पहुंच रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो वो इंटू में था, उधर इधर आके डिवाइड में 1 प्लस ई की पावर आई अल्फ़ा हो जाएगी। नहीं, होल ऑफ स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन हमने किसी रीज़न की वजह से होल ऑफ स्क्वायर करके नहीं लिखा, क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे अभी इसके कंजुगेट बनाने के लिए। अगर ऐसा हो तो कंजुगेट बना देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल होगी। यहाँ पर अगर रियल बनाना है डिनोमिनेटर में तो आप इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए। वहाँ पर अगर कंजुगेट होल ऑफ स्क्वायर का बनाते और तो कैलकुलेशन बहुत ही हाई फाई हो जाता, जैसे सॉल्व करना फिर दिक्कत हो जाती। तो अभी हम इसको ऐसे लिख रहे हैं e टू द पावर आई अल्फ़ा माइनस 1 टू द पावर एन टाइम प्लस 1 e टू द पावर आई एन प्लस 1 टाइम्स अल्फ़ा, और इसमें हमने कहा था कि ऊपर नीचे इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 प्लस ई टू द पावर, इसका कंजुगेट हम लोग जानते हैं, आई के साइन को बस चेंज करना होगा, आई की जगह पर माइनस आई हो जाएगा। तो हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में भी करना होगा। एक्चुअल में हम डिनोमिनेटर में ज़रूर चाह रहे हैं कि यहाँ से इमेजिनरी ख़त्म हो, रियल में कन्वर्ट हो जाए, तो इसलिए इंटू किया था डिनोमिनेटर में, और सो न्यूमरेटर में भी करना पड़ गया। प्लस दूसरा टर्म ये यहाँ पर है, तो हमने कहा था कि हम इसको एक दूसरे का कंजुगेट बना देंगे। तो जिस तरीके से इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेने की पावर आई अल्फ़ा, तो यहाँ तो है नहीं तो अपान में पहुँचेगा, तो 1 अपान में होगा तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस आई अल्फ़ा हो जाएगा ये, और इसमें तो था तो ये बाहर हो गया तो 1 आ गया, यानी हमने कॉमन इस ब्रैकेट से e की पावर आई अल्फ़ा कॉमन लिया तो ये इतना आ जाएगा, और ये वाला ब्रैकेट में कोई भी चेंज नहीं किया तो ऐसे ही लिखा रहेगा। e की पावर आई अल्फ़ा था वो, और ये है 1 प्लस माइनस होगा क्योंकि -1 की पावर है n, इसलिए इसको नहीं ओपन कर सकते हैं। e की पावर आई एन अल्फ़ा, ये पूरा कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा, और ये एक दूसरे के कंजुगेट हैं, ये दूसरे कंजुगेट है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे रियल आ जाएगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपान में सेम हो गया है, चाहो तो आप टोटल के अपान में ये लिख सकते हो कि दो ये फैक्टर इसके बराबर है और ये वाला फैक्टर इसके बराबर, आगे पीछे लिखे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अप्लाई होती है, तो इसलिए इनको हम पहले लिख लेते हैं एक ही बार में, एलसीएम लेके एक ही बार आई अल्फ़ा और प्लस 1 प्लस ई टू द पावर माइनस आई अल्फ़ा। अब एक ही टर्म में हम न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा कि ये ई की पावर आई अल्फ़ा माइनस 1 की पावर n इंटू एन प्लस 1 ई टू द पावर आई एन प्लस 1 अल्फ़ा, और ब्रैकेट क्लोज। अभी हम सिर्फ ऊपर ये नोट कर रहे हैं और कुछ भी हमने इसमें नहीं किया है। 1 प्लस ई टू द पावर माइनस आई अल्फ़ा, और प्लस फिर उसके बाद ये लिखेंगे 1 माइनस -1 की पावर n इंटू ई की पावर आई एन अल्फ़ा, इसे हमने लिख दिया। अब
इसको हम अगले पेज पर सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम इसको पहले नोट कर लें ताकि इसको हम वीडियो को थोड़ा रोक के नोट कर लेंगे, फिर अगला जो है पेज पर हम इसको दोबारा से इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा कि C+IS की वैल्यू जो थी वो ये चल रही थी, तो इसको हम आप देख लीजिएगा, हम यहाँ पर उसी वैल्यू को जो हमारे पास चल रही थी वो हमने यहाँ पर अलग से नोट कर ली थी। तो इस दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी इसका इंटू इन दोनों टर्म में हो जाएगा, इसका भी इंटू इन दोनों टर्म में हो जाएगा। तो वो हम लिखेंगे इस e⁻i अल्फ़ा का जब 1 में इंटू होगा तो e⁻i अल्फ़ा मिलेगा, और इसका इंटू जब यहाँ करेंगे तो प्लस e⁻i अल्फ़ा और माइनस i अल्फ़ा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। अब इस टर्म का जब इसमें इंटू करेंगे तो -(1) इंटू n+1 टाइम्स e⁻i n+1 अल्फ़ा, इसका इंटू 1 में हो गया, यही आ जाएगा। इसका इंटू जब यहाँ करेंगे तो पावर इसकी माइनस वाली जुड़ जाएगी, फिर ये टर्म आएगा माइनस का, तो माइनस का -1n इंटू n+1 और e⁻i n+1 इंटू अल्फ़ा, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो पावर सेम बेस e है तो पावर जुड़ जाएगी, -i अल्फ़ा इसके साथ में और ऐड हो जाएगी। और एक टर्म इसमें और बचा हुआ है, इस टर्म को भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाद में, ये हमने पीछे से देख के लिखा हुआ है, यानी हमने अगली स्टेप के लिए इसको हमने नोट करके रखा हुआ था। 1 माइनस आप पीछे से देख सकते हैं, 1 -(1) के बाद n इंटू e⁻i n अल्फ़ा होल अपान में जो है दो ब्रैकेट्स उनका आपस में इंटू करना होगा। 1 का इन दोनों में इंटू करेंगे तो 1 प्लस e⁻i अल्फ़ा हो जाएगा। ऐसे ही e⁻i अल्फ़ा का इन दोनों टर्म में इंटू होगा, e⁻i अल्फ़ा हो गया, और जब तो इसमें इंटू होगा e⁻i अल्फ़ा में -i अल्फ़ा ऐड हो जाएगी पावर। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, e⁻i अल्फ़ा प्लस ये प्लस माइनस कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएगी पावर, और -1n इंटू n+1 e⁻, अभी अब तक हमने ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं यहाँ पर नहीं किया कर पाया है, और -1n इंटू n+1। यहाँ पर ज़रूर हमने दिख रहा है कि अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें और आइज़ का इधर से अल्फ़ा की इधर इंटू करेंगे तो i n अल्फ़ा प्लस i अल्फ़ा, तो ये प्लस -i अल्फ़ा दोबारा से इसमें भी कैंसिल हो गए, और इसमें हम देख रहे हैं ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं, ब्रैकेट हटा देंगे तो 1 बचेगा, फिर माइनस का -1 की पावर n इंटू e⁻i n अल्फ़ा आ गया। अपान में देखेंगे कि ये 1 प्लस इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, उसमें भी प्लस पावर वाले को i के बाद प्लस वाले को पहले लिख दें और माइनस की पावर बाद में लिख देंगे। तो एक फार्मूला याद आना चाहिए, अगर नहीं याद आ रहा तो अभी हम बता देंगे। ये प्लस मैंने कैंसिल हो गई, पावर ज़ीरो हो जाएगी, तो इससे जो बच गया आप उसको लिख देते हैं e⁻i अल्फ़ा, और ये e⁻0 ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू को 1 के बराबर लिख दें, और -(1) की पावर n इंटू n+1 e⁻i टाइम्स n+1 अल्फ़ा, और -(1) n इंटू n+1 इंटू e⁻, ये बचा हुआ है i n अल्फ़ा प्लस का 1 ये, और -1 की पावर n की पावर n और इंटू में e⁻i n अल्फ़ा है। होल अपान में ये 1 प्लस ये वैल्यू किसकी होती है वो भी बता देंगे, और ये e⁻0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। हम लोग जानते हैं cos z की फार्मूला आइडेंटिटी e⁻iz प्लस e⁻−iz अपन 2 होता है। अगर इस 2 का उधर जाके इंटू करेंगे तो 2 cos z बराबर e⁻iz प्लस e⁻−iz हो जाएगा, यानी इस फार्मूले का यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू cos z हो जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये z की जगह पर जो है वो अल्फ़ा है, और e⁻−iz की यहाँ पर अल्फ़ा है, तो ये वैल्यू 2 cos z हो जाएगी, 2 cos अल्फ़ा हो जाएगी। तो C+IS इज इक्वल टू e⁻i अल्फ़ा, और ये 1 और ये 1 दोनों जुड़ के ये हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, माइनस
-1 की पावर n इंटू n+1 इंटू ई टू द पावर आई n+1 टाइम्स अल्फ़ा। और फिर उसके बाद इस टर्म को लिख देंगे -1 की पावर n इंटू n+1 इंटू ई टू द पावर आई n अल्फ़ा। और फिर इस टर्म को लिख देंगे -1 की पावर n इंटू ई टू द पावर आई n अल्फ़ा। बाद में ये 1/2 हो जाएगा, 2 + 2 cos अल्फ़ा हो जाएगा। तो C + IS इज इक्वल टू हो जाएगा। तो ये वैल्यू अब हमें क्या करना है कि जिस तरीके से लेफ़्ट हैंड साइड में रियल पार्ट अलग है और इमेजिनरी अलग है, वैसे राइट हैंड साइड में रियल अलग करेंगे इमेजिनरी, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ ये कर पाए हैं कि डिनोमिनेटर से इमेजिनरी को हटा के इसे कम्प्लीटली रियल में बदल चुके हैं। अब न्यूमरेटर में बारी आती है। साथ साथ हमने न्यूमरेटर में भी कुछ कैलकुलेशन किया है और इसमें कोशिश रही कि हमें कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े। जैसे अभी भी हमें कुछ कम कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर इसमें से कॉमन लेने। ई की पावर आई एन अल्फ़ा इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, तो इससे कुछ भी और भी कॉमन आ रहा है तो पहले उसे कर लेते हैं, फिर हम इसको रियल और इमेजिन पार्ट में सेपरेट करेंगे ताकि हम इमेजिन पार्ट कंपेयर करके एस की वैल्यू जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड कर सकें। तो ई की पावर आई अल्फ़ा फर्स्ट टर्म ऐसे लिख दिया, 2 ये लिखा हुआ लिख दिया -1 की पावर n इंटू n+1 ई टू द पावर आई n+1 अल्फ़ा। लास्ट के दोनों टर्म्स में से देखिए माइनस भी कॉमन नज़र आ रहा है, -1 की पावर n भी कॉमन नज़र आ रही है और ई की पावर आई एन अल्फ़ा भी दोनों में कॉमन है। तो क्या बचेगा जब इसे भी बाहर ले लिया हमने, तो पहले में तो n+1 ये ब्रैकेट बचेगा और जब हमने माइनस भी कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा और ये पूरी चीज़ कॉमन ले लिए, ये इधर पहले बार ले लिया और इस ई की पावर आई एन अल्फ़ा को बाद में लिख दिया तो n+2 हो जाएगा जी अगली स्टेप में। और इनमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये 1+ का कॉस अल्फ़ा आया। तो अभी जो भी कैलकुलेशन है आगे चलाते रहेंगे। मेन हमारा मकसद है कि जो अब न्यूमरेटर में रियल पार्ट अलग हो जाए, इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाए। तो डिनोमिनेटर का काम कंप्लीट हो चुका है और जो कुछ करना चाहें कर दें इसमें कैलकुलेशन, यानी हम इसमें कॉस की ऐसी वैल्यू रख रहे हैं कि 1 से 1 कैंसिल कर देंगे, यानी 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल में वैल्यू रख रहे हैं, ऐसी वैल्यू रख के देख रहे हैं कि 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा। वो अलग बात है, लेकिन हमारा मेन फोकस यहाँ पर रहना चाहिए कि अब रियल इमेजिनरी पार्ट में बदलने के लिए यूलर फार्मूला यहाँ लगा देंगे। यूलर फार्मूला चूँकि पीछे लिख चुके हैं हम, तो इसको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे कि इसे ई की पावर आई अल्फ़ा को लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा। 2 ऐसा है एज इट लिख दीजिए और -1 की पावर n इंटू n+1 इंटू ये वैल्यू जो है इसमें यूलर फार्मूला लगा देंगे तो कॉस n+1 टाइम्स अल्फ़ा और प्लस आई इंटू साइन n+1 टाइम्स अल्फ़ा हो जाएगा, यानी रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा। और -1 की पावर n हो जाएगी इंटू ये n+2 हो जाएगा और ये वैल्यू जो होगी लिख सकते हैं n+2 और इसको लिख सकते हैं कॉस n अल्फ़ा प्लस आई साइन n अल्फ़ा। तो इसमें ये जो अप्लाई कर दिया हमने, तो अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट हो जाएगा। बस थोड़ा सा काम रह गया है, ब्रैकेट को है उन ओपन कर देंगे तो रियल अलग कर सकेंगे और इमेजिनरी पार्ट हम अलग कर सकेंगे। तो रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखना है अगले पेज में। तो देख लीजिए ये कितना लिखा है, कैसा लिखा है। अब आगे के पेज में हम लिखने वाले हैं। तो रियल पार्ट को C+IS मेथड से हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो C+IS बराबर चल रहा था, ये काफ़ी बड़ा हो गया तो इसलिए हमने इस तरीके से लिख दिया इसको। अपान में तो ये चल रहा था 2 इंटू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बचा हुआ है। और रियल पार्ट को जिसमें रियल आ रहे हैं टर्म उनको हम पहले लिखना है, यानी cos अल्फ़ा हमें दिखा पहले रियल, आई साइन अल्फ़ा को छोड़ जाइए, उसके बाद 2 रियल है उसको लिख दिया, हम एक ब्रैकेट में लिखना चाहेंगे। और देखिए जब इस ब्रैकेट इसका इंटू इस कॉस में होगा तब हमें रियल मिलेगा, यानी आई नहीं मिलेगा। तो ये माइनस का है इतना है और तो इसको यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस, यानी -1 की पावर n इंटू
n प्लस वन टाइम्स कॉस n प्लस वन है, कॉस प्लस वन टाइम्स कॉस प्लस वन अल्फ़ा है। और इसके बाद यहाँ पर इस वाले टर्म में देखेंगे कि इसका इंटू जो है इसमें जब करेंगे तब मिलेगा हमको रियल पार्ट, यानी माइनस वन की पावर n इंटू एन प्लस टू टाइम्स कॉस n अल्फ़ा है। इतना तो हमने रियल पार्ट लिख दिया। अब इमेजिनरी पार्ट में आई कॉमन ले लेंगे शुरुआत में और बाकी सब ब्रैकेट में कर देंगे, यानी हम यहाँ से आई बाहर ले लिया तो हमारा पहला टर्म जो है इमेजिनरी को मिला साइन अल्फ़ा मिला, उसको हमने यहाँ पर साइन अल्फ़ा को लिख दिया। उसके बाद देखिए आगे चले, यहाँ पर जब इसका इंटू इस फैक्टर का इंटू इसमें होगा आई वाले में, तो इतना माइनस का और साइन ये लिखना होगा। तो माइनस का है ये माइनस वन की पावर n इंटू एन प्लस वन टाइम्स साइन n प्लस वन अल्फ़ा आ गया। और फिर इस वाले ब्रैकेट में आ जाइए आगे, जब इस फैक्टर का इंटू हम यहाँ पर करेंगे तब माइनस वन के बाद n इंटू ये साइन n अल्फ़ा हमें मिलेगा। तो माइनस वन के बाद n इंटू n प्लस टू इंटू साइन n अल्फ़ा मिल गया हमको ये। अब अपान में ये दोनों होंगे। अब थोड़ा सा हम ये करने वाले हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे। अगर देखिए इतना लिखा हुआ है C+IS, आप अगर दिक्कत हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको फिर बड़ा करके देख लीजिएगा, क्योंकि हमने छोटा बड़ा करके भी दिखा दिया एक बार, और इसे छोटा करके स्क्रीनशॉट लेके फिर आप उसे बड़ा करके देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत लंबा हो गया ये। अब हम यहाँ पर इमेजिनरी, क्योंकि हमें s की वैल्यू निकालना है और इसलिए हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। तो इमेज पार्ट में देखो आई का कोफिशिएंट यहाँ तो s है और इधर आई का कोफिशिएंट जो होगा वो ये पूरा ब्रैकेट है, साथ में ये जो है दोनों के अपान में जाएगा, यानी प्लस का साइन है, ये रियल के ये अपान में ये आएगा और ये अपान में जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट जब लिखेंगे तो आई का कोफिशिएंट ये पूरा ब्रैकेट अपान में ये लिखेंगे। देख लीजिए आई का कोफिशिएंट क्या है, पहले भी दिखा चुके थे। तो आई का कोफिशिएंट ये है, इसे और अपान में ये दोनों इसके नीचे आ जाएगा, तो साइन सीरीज़ का सम आ जाएगा। यानी हम यहाँ पर ये इसको नोट कर रहे हैं, यानी साइन इमेजिनरी पार्ट राइट हैंड साइड में हो गया साइन अल्फ़ा माइनस वन टू द पावर n इंटू एन प्लस वन इंटू साइन n प्लस वन टाइम्स अल्फ़ा माइनस वन की पावर n इंटू एन प्लस का टू इंटू साइन n अल्फ़ा होल अपान में ये टू इंटू टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। तो s की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, ये s इक्वल टू, अब इतना भी छोड़ दें क्योंकि यही हमको करना था कि सीरीज़ का सम निकालना था। आ गया। अब कुछ अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो कुछ कॉमन ले लीजिए, वैसे तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो थोड़ा बहुत ये कर देंगे, 2 इंटू 2 4 करके लिख देंगे और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 कर देंगे और साइन अल्फ़ा माइनस, इसमें इन दोनों टर्म में हमें -1 की पावर n और कॉमन नज़र आ रहा है। आपको कुछ और दिख रहा हो तो और कॉमन ले सकते हैं, फिलहाल हमें इतना ही आ रहा नज़र। तो बचेगा n प्लस वन टाइम्स साइन n प्लस वन टाइम्स अल्फ़ा, और माइनस क्योंकि बाहर हो चुका है तो प्लस हो जाएगा, ये भी बाहर हो चुका है। तो n प्लस टू इंटू साइन n अल्फ़ा हो गया है। और ये अगले स्टेप में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं कि 1/cos कॉस की वैल्यू सेक स्क्वायर में, इसको सेक स्क्वायर में कर सकते हैं, सेक स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। बाकी तो कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।